Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. Today's idiom are of letter A. The first idiom is Achilles heel. Heel. Heel किसे कहते हैं? एड़ी को कहते हैं. Achilles heel इसका पूरा रेफरेंस है ग्रीक माइथोलॉजी में, लेकिन आई विल नॉट टॉक अबाउट दैट. सो Achilles heel मीन कमज़ोर पहलू. आपके कोई भी हो सकता है. जैसे एवरीवन हैज़ एन एक्लीज हील, हर एक में कोई ना कोई वीक पॉइंट होता है. सो एक्लीज हील मीन्स कमज़ोर पहलू एंड इट्स सेंटेंस इज एवरी पर्सन हैज़ एन एक्लीज हील. सेकेंड इडियम इज अफेक्ट इग्नोरेंस. अफेक्ट इग्नोरेंस. अफेक्ट इग्नोरेंस. इग्नोरेंस किसे कहते हैं? ला इल्मी को. ठीक है, बिल्कुल आप अपने आप को इग्नोरेंट शो कर दें. अफेक्ट इग्नोरेंस मीन्स जानबूझकर ला इल्म बनना. ठीक है, जानबूझकर ला इल्म बनने को क्या कहते हैं? अफेक्ट इग्नोरेंस. दे अफेक्ट इग्नोरेंस अबाउट आर सीक्रेट्स. जानबूझ के उन्होंने शो किया हमारे सीक्रेट्स के बारे में कि वो ला इल्म हैं. अलादीन्स लैम्प. अलादीन्स लैम्प, अलादीन का चिराग. I do not have an Aladdin's lamp to make you a big wig overnight. अब दिस इज़ वेरी कॉमन. जैसे आप लोग अलादीन का चिराग ढूंढ रहे होंगे कि हम पढ़े बगैर कोई टॉप कर जाएं. सो दिस इज़ समथिंग लाइक दैट. अलादीन का चिराग, उसने कहा कि मेरे पास कोई अलादीन का चिराग नहीं है कि मैं रातों रातों में अमीर बना दूं. ऑल एयर्स, ये हमने पहले भी पढ़ा, सबको आना चाहिए. ऑल एयर्स मीन्स पूरी तवज्जो से सुनना. वी शुड बी ऑल ईयर्स इन द क्लास. हमें क्लास में पूरी तवज्जो से सुनना चाहिए. ठीक है, आप देख लें बुक में भी लिख दिया. अब आपको पूरी कंसंट्रेशन से और तवज्जो से मेरा लेक्चर सुनना चाहिए. ठीक है. नंबर 5 इज़ ऑल मून शाइन. ऑल मून शाइन मीन्स ख्याली पुलाव. वाह वाह, आज तो आपके मतलब के सारे आगे ईडियम्स. His plans are all moonshine. उसके तमाम प्लान्स जो हैं वो मूनशाइन हैं. यानी हम सुबह सो के उठेंगे तो हम ये कर लिया होगा और खुद ही से लेक्चर तैयार हो गया होगा और सारा हमारे नोट्स तैयार होंगे और बड़ा कुछ हो जाएगा. ऑल these are just all moonshine. नेक्स्ट इज़ ऑल सेट. ऑल सेट का मतलब होता है मुकम्मल तैयारी में होना. दे आर ऑल सेट फॉर द कॉम्पिटिशन. वो कॉम्पिटिशन के लिए, मुकाबले के लिए मुकम्मल तौर पे तैयारी में है. ऑल द सेम. ऑल द सेम का मतलब होता है के बावजूद. दे आर पुअर. ऑल द सेम दे ट्राई टू लिव इन लग्जरी. अगरचे वो गरीब हैं लेकिन वो लग्जरी में, मतलब ऐश में रहना चाहते हैं या कोशिश करते हैं. नेक्स्ट ईडियम इज़ एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड. ये आपने इंटर में भी पढ़ा, पहले भी पढ़ा होगा. एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड, फसाद की जड़. दिस प्रॉपर्टी इज़ एन एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड अमंग देम. ठीक है, ये जो प्रॉपर्टी का पार्ट है, यानी ये जो ज़मीन है, ये उनके दरमियान फसाद की जड़ है. सो थोड़ा सा रिपीट करते हैं. एक्लीज हील, कमज़ोर पहलू. अफेक्ट इग्नोरेंस, जानबूझकर लाइलम बनना. अलादीन्स लैम्प, अलादीन का चिराग. ऑल ईयर्स, पूरी तवज्जो से सुनना. ऑल मून शाइन, ख्याली पुलाव. ऑल सेट, मुकम्मल तैयारी में होना. ऑल द सेम, के बावजूद. एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड, फसाद की जड़. ठीक है. अब अगला इडियम है इडियम नंबर 9. ये भी आपने पहले पढ़ा हुआ है. अ बोन ऑफ कंटेंशन. बोन ऑफ कंटेंशन, इसका मतलब होता है फसाद की जड़. लेट मी हाईलाइट. अच्छा, दिस प्रॉपर्टी इज़ अ बोन ऑफ कंटेंशन अमंग देम. ये जो प्रॉपर्टी है ये भी उनके दरमियान फसाद की जड़ है. एज गुड एज वंस वर्ड. एज गुड एज वंस वर्ड, अपनी बात का पक्का होना. एज गुड एज वंस वर्ड, यानी अपनी जो बातें कर रहे हैं वैसा प्रैक्टिकली भी हो. अ ट्रू मुस्लिम इज़ ऑलवेज एज गुड एज हिज वर्ड. एक सही सच्चा मुसलमान जो है वो अपनी बात का पक्का होता है. और आपने सबने अपनी बात का पक्का होना है और कल आपके पास ये सारे लिखे हुए हों इडियम्स और याद भी हों.
एट अ लूज एंड, बेकारी से उकता जाना। इन समर वेकेशन आई एम ऑफन एट अ लूज एंड, समर वेकेशन में मैं अक्सर बेकारी से उकता जाता हूँ। लेकिन हमारे बच्चों की तो छुट्टियाँ ही नहीं ख़त्म हो रही हैं, अभी आज पहले दिन आ रही थी बच्चियाँ। एट अ स्नेल्स पेस, एट अ स्नेल्स पेस, स्नेल का वर्ड हमने कहाँ पढ़ा था, ये आपने मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है। कौन सी पोइम में पढ़ा था उसका आपने मुझे बताना है, और फिर जो बताएगा वो फिर हम क्लास में बात करेंगे। एट अ स्नेल स्पेस, बहुत आहिस्ता आहिस्ता चलना, ठीक है। स्नेल क्या होता है, गूंगे को कहते हैं। पाकिस्तान इज़ मेकिंग प्रोग्रेस एट अ स्नेल स्पेस, पाकिस्तान की जो तरक्की कर रहा है वो बहुत आहिस्ता आहिस्ता कर रहा है। एट एनी रेट, किसी भी कीमत पर, ठीक है। एट एनी रेट, किसी भी कीमत पर। आई हैव टू गो टू लाहौर टुडे एट एनी रेट, किसी भी कीमत पर मुझे आज लाहौर जाना है। एट क्रॉस पर्पसेस, मुख्तलिफ मकासद होना। दोज टू पार्टीज़ आर एट क्रॉस पर्पसेस इन पॉलिटिक्स, यानी आप समझ लें दो पॉलिटिकल पार्टीज़ हों और दोनों के मकसद मुख्तलिफ हों, ठीक है। हमारे पास काफ़ी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, यू कैन बेटर अंडरस्टैंड कि दोनों के मकासद फ़र्क हो सकते हैं, ठीक है। जो मोटो होगा उसके मुताबिक वो चलते हैं। नेक्स्ट इडियम इज़ एट डैगर्स ड्रॉन। डैगर्स ड्रॉन, डैगर क्या होता है बताएं मुझे कमेंट सेक्शन में। एट डैगर्स ड्रॉन, शदीद दुश्मन होना। दोज टू पार्टीज़ आर एट डैगर्स ड्रॉन इन पॉलिटिक्स, दोनों जो पार्टीज़ हैं पॉलिटिकल पार्टीज़ वो एक दूसरे की शदीद दुश्मन हैं। नेक्स्ट इडियम इज़ एट वंस बैक एंड कॉल। एट वंस बैक एंड कॉल यानी दस्त बस्ता हाजिर। हिज सर्वेंट इज़ ऑल हिज बैक एंड कॉल, यानी मुलाजिम को बुलाया और फ़ौरन वो हाजिर हो, जी जनाब, हाजिर जनाब, ठीक है। नेक्स्ट इडियम इज़ एट फर्स्ट ब्लश। फर्स्ट ब्लश, पहली नज़र में। आई लाइक्ड हर एट फर्स्ट ब्लश, ये कर लें, करना है तो, नहीं तो ना करें। नेक्स्ट है एट वंस बेस्ट। एट वंस बेस्ट, दर्जा कमाल पर होना। ही इज़ एट हिज बेस्ट वाइल सिंगिंग, यानी वो सिंगिंग करता है, जैसे राहत फ़तेह अली ख़ान है तो ही इज़ एट हिज बेस्ट, ही इज़ एट वंस बेस्ट, ठीक है। यहाँ पे वहाँ पे या उसके लिए हम लिखेंगे हिज बेस्ट, जब किसी अननोन के लिए इस्तेमाल करेंगे फिर वंस बेस्ट करेंगे। एट वंस विट्स एंड, विट्स एंड यानी हवास बाख्ता होना। अब आपको उर्दू भी समझानी पड़ेगी, क्या होता है हवास बाख्ता, बताएं मुझे ज़रा आसान अल्फाज में। उर्दू के जो स्टूडेंट्स हैं, वैसे मुझे पता मीनिंग, आई विल टेल इन द क्लास। ऑन हिज मदर्स डेथ ही वॉज ऑल हिज विट्स एंड, अपनी माँ के इंतकाल पे वो बिल्कुल हवास बाख्ता हो गया। देखिए मैंने खुद इसे एक्सप्लेन कर दिया कि वो अपने हवास खो बैठा, सेंसेस खो बैठा। At 6s and 7s, this idiom is important. At 6s and 7s, फैसला ना कर पाना, जैसे आपको समझ नहीं आती सुबह क्लास में जाएं कि ना जाएं, कॉलेज आज जाएं कि ना जाएं, पढ़ें कि ना पढ़ें, अंग्रेज़ी पढ़ें कि इस्लामियत पढ़ें कि पॉलिटिकल साइंस पढ़ें, क्या पढ़ें, फैसला नहीं होता और उसी चक्कर में टाइम गुजर जाता। ही इज़ एट 6s and 7s अबाउट मैरिंग हर, वो फैसला ही नहीं कर पा रहा जी कि वो शादी उससे करे या ना करे, ठीक है। दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट डिसीजन। नेक्स्ट इडियम इज़ एट द 11th आवर, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट इडियम है ये। एट द 11th आवर, इसका मतलब होता है आखिरी वक्त पर, एन वक्त पे, ठीक है। ही हेल्प्ड द इंजर्ड पीपल एट द 11th आवर, उसने ज़ख्मी लोगों की बिल्कुल आखिरी वक्त पे मदद की। एट द फेस वैल्यू, एट द फेस वैल्यू कहते हैं ज़ाहिरी लिहाज से। एट द फेस वैल्यू दिस इज़ अ गुड हाउस, ज़ाहिरी लिहाज से ये घर जो है वो काफ़ी अच्छा है, ठीक है। इसको रिपीट करते हैं इस वाले पार्ट को। अ बोन ऑफ कंटेंशन कहते हैं जी फसाद की जड़ को। एज गुड एज वंस वर्ड, ये तो आपने याद कर लेना है, ठीक है। इंसान को, सच्चे मुसलमान को अपनी बात का पक्का होना चाहिए। अ ट्रू मुस्लिम इज़ ऑलवेज एज गुड एज हिज वर्ड।
नेक्स्ट इडियम इज एट अ लूज एंड, बेकारी से उकता जाना। एट अ स्नेल स्पेस, बहुत आहिस्ता आहिस्ता, स्नेल की रफ्तार से चलना। एट एनी रेट, किसी भी कीमत पर। नेक्स्ट है एट क्रॉस पर्पसेस, मुख्तलिफ मकासद होना। एट डेगर्स ड्रॉन, शदीद दुश्मन होना। एट वंस बेक एंड कॉल, दस्त बस्ता हाजिर। एट फर्स्ट ब्लश, पहली नज़र में। एट वंस बेस्ट, दर्जा कमाल पर होना। एट वंस वेट्स एंड, हवास बाख्ता हो जाना। एट सिक्सेस एंड सेवन्स, फैसला ना कर पाना। एट द 11th आवर, आखिरी वक्त पर। एट द फेस वैल्यू, ज़ाहिरी लिहाज से। दीज आर ऑल वेरी इंपॉर्टेंट ईडियम्स। इसमें मोस्टली ईडियम्स आर वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी यूज़फुल एट द सेम टाइम। इसको आपने नोट डाउन इन योर नोटबुक्स and try to learn them and try to make your own sentences and give your attendance in the comment section. Okay girls, see you. This is enough for today. Allah Hafiz.